हाय एवरीवन, न्यू वीडियो न्यू टॉपिक। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इस प्रोटीन का रिव्यू करिए, उस प्रोटीन का रिव्यू करिए। तो मैंने सोचा कि प्रोटीन का रिव्यू ना करने से उस पर्टिकुलर ब्रांड का, क्यों ना इस चीज़ को एक बड़े लेंस से देखें और इसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। सो क्या है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन? टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज है FMCG ब्रांड्स के ऊपर। FMCG बोले तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रोज़मर्रा के सामान जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, वो अब धीमे धीमे हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की जो कैटेगरी है, लाइक वे प्रोटीन्स, ओमेगा 3s, मल्टीवाइटामिन्स या एसेंशियल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इन जनरल, उसमें स्टेप कर रही हैं। तो उसमें कई सारी कंपनीज हैं लाइक टाटा, अमूल, ये सब अपना प्रोटीन, वे प्रोटीन लॉन्च कर रही हैं। उसका लोगों ने रिव्यू मांगा तो मैंने कहा कि नहीं, अब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं किस तरह से इनका जो एंट्री है वो एग्जिस्टिंग मार्केट को इम्पैक्ट करता है और क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी इनकी एंट्री की वजह से। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की जो इन ब्रांड्स को होगा एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग ब्रांड्स। वो होगा सबसे पहले तो ट्रस्ट और लेगेसी। मतलब कि कई सालों से लोग टाटा, अमूल के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते आए हैं, तो वो जो बना बनाया माइंडसेट है लोगों का इन ब्रांड्स के प्रति, वो इनके लिए ऑब्वियसली एक एडवांटेज है बहुत बड़ा। लोग जब किराने की दुकानों में जाएंगे और वहाँ पर जो बाकी FMCG प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में प्रोटीन देखेंगे, वो भी इन्हीं ब्रांड का, तो जो एक लाइन बनी हुई थी ना कि ये तो जहर है, ये तो सिर्फ शरीर फुलाने के लिए लोग खाते हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डर खाते हैं, इससे लीवर ख़राब होता है, इससे किडनी ख़राब होती है, वो लाइन मिटेगी और लोग इसको अच्छे की तरह देख पाएंगे। लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा नहीं, ये चीज़ जहर नहीं है, ये भी चीज़ खाने की है। और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं भी आएगी, वो लोग भी इस ब्रांड के अम्ब्रेला के अंदर ना, जो टाटा और अमूल का जो अम्ब्रेला है उसके अंदर में उस चीज़ को सही ही समझेंगे कि अच्छा इसका प्रोटीन है तो अच्छा है, भले बाकी जो है वो जहर दे रहे हैं लेकिन इसका प्रोटीन अच्छा है। सो कहीं ना कहीं इससे नॉर्मलाइजेशन शुरू होगा। प्रोटीन को एक दुश्मन या जहर की तरह नहीं देखा जाएगा, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट की तरह देखा जाएगा और इसका कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा। जो डेफिशिएंसी है शायद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिले इस सब के चक्कर में। मे बी, मैं श्योर शॉट नहीं बोल रहा हूँ, बट एक पॉजिटिव स्टेप ज़रूर होगा। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को और एथलीट्स को और जो टिपिकल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड्स हैं उनको ये चीज़ हो सकता है अच्छी ना लगे। मुझे अगर कंपेयर करना हो कि आप सात्विक कोड लगा करके नेचुरल टीन या दूसरे किसी कंपनी का प्रोटीन खरीदें जिससे मुझे फ़ायदा हो, उसके कंपैरिजन में ये जो खबर है कि इंडिया का नेट प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है, जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, तो वो मैं उसके ऊपर मैं इसको चूज़ करूँगा। हो सकता है बाकी इन्फ्लुएंसर्स का अलग हो कि भाई इससे हमारी सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट आई वुड चूज़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बने। अब बहुत एक पुराना ब्रांड है, आपने नाम सुना होगा, प्रोटीन एक्स करके एक आता है। आपको पता है उसमें प्रोटीन टू शुगर का रेशियो कितना ख़राब है, बट रीज़न बीइंग कि वो सबसे ज़्यादा क्यों बिकता है या लोग उसको क्यों पीते हैं, यही है कि भाई वो हमारा FMCG कैटेगरी में आ जाता है या फार्मा दुकानों पे वो हमको हमेशा देखने को मिलता है। तो रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ इंसान जिसको बगल में रखे हुए देखता है ना, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। एक और ऐसा एग्जांपल है हिमालय का क्विस्टा प्रो। एक प्रोटीन आया था बहुत पहले, टेस्ट बहुत बेकार था, दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ मिला दी थी उसमें, बहुत एकदम रद्दी पीने में लगता था प्रोटीन, ऐसा लगता था उल्टी आ जाएगी, लेकिन वो बिका। कई सारे ऐसे मैं लड़कों को जानता हूँ जिनके माता पिता अलाउ नहीं करते थे कि जहर है, वो सब मत पियो, शरीर फुला देगा। हिमालय का ब्रांड देख करके उन्होंने बोला अच्छा नहीं, हिमालय बना रहा है तो फिर कुछ अच्छा ही होगा, देखो इसमें अश्वगंधा होगा, कुछ तो मतलब वैसा होगा, ये वो नहीं है, ये अलग है। उससे नेट जो प्रोटीन कंजम्पशन है यूथ का वो बढ़ा था कि भाई चलो माँ बाप और नहीं दिला रहे हैं, और उस टाइम पे हमारा जो बाहर के ब्रांड्स चलते थे, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया, डायमेटाइज हो गए, वो नहीं दिला रहे, चलो कुछ तो दिला दिया, हिमालय का ऐसे दिलाया तो सही। तो ये एडवांटेज हुआ था। सो कुल मिला के मेरा पहला पॉइंट क्या था कि इन ब्रांड्स को एक एज है एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग ब्रांड्स, क्योंकि इनके नाम में जो ट्रस्ट है, जो लेगेसी इनकी कैरी होते आ रही थे टाइम से, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ में इनको कहाँ एडवांटेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन पावर। मतलब कि आप ये देखो कि कितने ऐसे स्टोर्स हैं जो आपको बहुत कम रेडियस में जगह जगह मिल जाते हैं सप्लीमेंट्स के, इतना जल्दी नहीं मिलते। एक एरिया में भी एक सप्लीमेंट स्टोर होगा, बट इनका क्या है, जो बड़े FMCG ब्रांड्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है। हर दुकान में, हर शोरूम में, हर मार्ट में, हर जगह इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हर 500 मीटर, 100-200 मीटर में रेडियस फैला हुआ है इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। अब इमेजिन करो कि हर किराने की दुकान पर, अगर हर किराने की दुकान नहीं तो हर 10 में से एक किराने की दुकान पर आपको इनका छोटा छोटा 100-100, 200-200, 500-500 ग्राम का प्रोटीन का पैकेट आपको देखने को मिल रहा है। वो ऑलरेडी इनके नंबर्स को बूस्ट नहीं करेगा कंसिडरिंग हमारे देश की जनसंख्या क्या है? ऑब्वियसली बूस्ट करेगा। सो ये एक क्लियर कट एडवांटेज है कि इस तरीके से इतना पेनिट्रेशन मार्केट में जो हमारे एग्जिस्टिंग सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं उनका नहीं है, तो ऑफलाइन मार्केट में तो भाई नवाबी इसकी छा जाने वाली है।
इन अमंगस्ट द जनरल मासेस। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा प्राइसिंग का। अब आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, बट मोर देन 80% to 90% ऑफ द सप्लीमेंट ब्रांड्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। मतलब कि उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता, गिने चुने होते हैं, उनका खुद का होता है। ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी कहीं रॉ मटेरियल कहीं और से लिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी और का है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये रॉ मटेरियल हम आपको ला के दे रहे हैं, आपको इसको प्रोसेस करके पैक करना है डिब्बे में, पैकेजिंग हमारे नाम से करनी है। सो ऐसे में होता क्या है, मान लो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, नेट जो कॉस्ट निकल के आई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करने की, वो थी 3000 रुपये। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरर है वो ब्रांड को जब वो प्रोडक्ट देगा तो वो 3200 का देगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का अपना प्रॉफिट भी तो निकालेगा मैन्युफैक्चरर। तो वो 200 रुपया उसका मार्जिन हो गया, तो 3200 का जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड को पड़ा। अब ब्रांड प्रोडक्ट कंज्यूमर को देगा तो वो देगा 3400 या 3500 का। अगर उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना तो 3600 का, क्योंकि शिपिंग और सैलरीज वगैरह भी, तो 3600-3700 का वो प्रोडक्ट देगा 400-500 रुपये का मार्जिन रख करके। अब जो बड़े FMCG ब्रांड्स हैं लाइक टाटा एंड अमूल, इनके साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, या इनके साथ में बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, इनके पास अथाह पैसा है और इनके पास अनफॉर्चुनेटली अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। तो जो इनको कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को देने की थी वो बच रही है। दूसरा, क्योंकि सप्लाई चेन इतनी बड़ी है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, नेट प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे बॉक्सेस निकल रहे हैं, बहुत सारे लेबल्स निकल रहे हैं, बहुत हैवी क्वांटिटी में काम हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम जाएगी। तो जो मैन्युफैक्चरर को पैसा देना था वो बचा, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि खुद का प्लांट है तो वो कम हुई। बड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें बन रही हैं तो उसके चक्कर में कॉस्ट भी ये लोग काट सकते हैं काफ़ी हद तक, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज होता है व्हेन कंपेयर टू जो अभी के ब्रांड्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैटेगरी में चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ इनके पास में पावर है, ये चाहेंगे तो चुटकी बजा करके सप्लीमेंट्स का दाम कम कर देंगे, फिर बाकी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनके लिए त्राही हो जाएगी। मतलब उनको भी कम करना पड़ेगा, लेकिन फिर वही जेब फाड़ने वाली बात हो जाएगी उनकी। नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चैलेंजेस जो इन जो FMCG ब्रांड्स हैं इनको फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम चैलेंजेस जो फेस करने पड़ेंगे उसमें हम देख लेते हैं जो कैटेगरी डिवीजन है ना, वेलनेस और फिटनेस का। अब मान लो आप एक एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, कंपटीशन के लिए खेलते हो, तैयारी करते हो, जिम जाते हो, तो आप सालों से जो है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट खाते आ रहे थे, या डायमेटाइज या फिर इधर उधर के जो अच्छे ब्रांड्स हैं, तो अचानक से कोई आपको बोले कि भाई आप टाटा का फिश ऑयल खाओ या डाबर का फिश ऑयल खाओ, तो वो आप कंज्यूम नहीं करोगे, इतनी आसानी से आप नहीं छोड़ दोगे उसको, क्योंकि स्विच करना ईजी नहीं होता। और आपने वो चीज़ ली है किसी एथलीट के रिकमेंडेशन पे या कोई ऐसे इंसान के रिकमेंडेशन पे जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। बट ऑन दी अदर हैंड कई सारे ऐसे लोग हैं जो बस हेल्दी रहना चाहते हैं, मतलब हमको बस खाना है कि हमारी हेल्थ सुधर जाए, थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, इसमें बालों में हेल्प मिलेगी, इसमें हेल्प मिलेगी, उसमें हेल्प मिलेगी, ले लेते हैं, दुकान पे गए दिखा तो ले लिया। तो दोनों की मानसिकता में बहुत अंतर हो जाता है। सो वो जो गैप है वो अभी बड़ा है और स्विच करना इतना ईजी नहीं है। ओवर द ईयर्स में भी जब इस तरह के FMCG ब्रांड्स भी टक्कर देने लगे इनको, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, और एथलीट्स को साइन करने लगे, तरह तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स में अपने आप को इंडल्ज करने लगे, तब जा कर के मे भी ये जो लाइन है ये थोड़ी कम हो या मिटने लगे। बट अभी के लिए इतना ईजी नहीं है वेलनेस वर्सेस फिटनेस का जो सीन है उसको बदलने का। दूसरा पॉइंट क्या जाता है कि अगर आपको मार्केट में डोमिनेट करना है या फिर फिटनेस वेलनेस से फिटनेस में आपको डोमिनेट करना है तो आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पर तरह तरह के ऐसे ब्रांड्स हैं जो आए दिन अपनी स्टडीज़ पब्लिश करते रहते हैं, स्टडीज़ नहीं पब्लिश करते हैं तो अलग अलग तरह के टेस्ट करवाते हैं। जिसने प्रोटीन कंटेंट का जेल्डाल मेथड का टेस्ट करा लिया वो अमीनो एसिड प्रोफाइल का टेस्ट करा, जो जिसने वो करा लिया वो पेस्टिसाइड का टेस्ट करा, जिसने पेस्टिसाइड करा लिया वो एफ्लाटॉक्सिन करा रहा है। भरे पड़े हैं, मतलब कुछ ना कुछ अलग करते रहना पड़ेगा। तो अगर ये रिस्क लेने को ये FMCG ब्रांड्स रेडी है तब जाकर के शायद फिटनेस वाले सेक्टर का थोड़ा माइंड ब्रेक हो और मे बी वो लोग वहाँ पर कूदे, अदरवाइज इट्स अगेन वेरी डिफिकल्ट के स्विच कर पाएँ एकदम से वो लोग। एंड अगेन जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि जो हमारे जो यहाँ के स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले ब्रांड्स हैं ये R&D कितने साल से करते आ रहे हैं कि ये फ्लेवर काम करेगा, ये फ्लेवर काम नहीं करेगा, अच्छा नेचुरल फ्लेवर इतना होना चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर इतना होना चाहिए। अभी ये सब चीज़ें सीखने में शायद FMCG ब्रांड्स को थोड़ा टाइम लगे कि लोगों को चाहिए क्या, बिकॉज FMCG ब्रांड का माइंडसेट क्या होता है कि हमको चीज़ों को अच्छा बनाना है, टेस्ट में अच्छी होनी चाहिए। बट यहाँ पर कई सारे लोगों का ऐसा प्रेफरेंस भी है कि हमको टेस्ट नहीं, हमको क्लीन प्रोटीन चाहिए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं उनमें R&D करके अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में जो टाइम लगेगा वो अभी लग जाएगा। और एक लंबी क्या कहते हैं ये रेस है, छोटी मोटी रेस नहीं है। एंड मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जैसे अवतार ने क्या किया, एक तरीके से देखा जाए तो वो भी FMCG, पराग मिल्क फूड्स इज एन FMCG, उसने एक अलग डिवीज़न बनाया और डेडिकेटेडली टाइम दिया, तब जाके इतने सालों बाद आज हम अवतार को जानते हैं। और बाकी ब्रांड्स का इस रेस में घुसना इज़ नॉट मैं कहूँगा फ्यूचरिस्टिक या नॉट फीजिबल। उसका कारण यह है कि उनके लिए मार्केट बहुत छोटा सा है। FMCG कंपनीज़ जो हैं
वो करोड़ों लोगों को केटर करती हैं ऑन डेली बेसिस। बट यहाँ पर ऐसा मार्केट जिसका साइज़ ही 30-40 लाख है, 50 लाख है वे प्रोटीन कंज्यूम करने वाले लोगों का, उसके लिए इतनी मेहनत करना, तो वो लोग समझेंगे कि भाई मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। अगर हम वही मेहनत किसी और FMCG के सेक्टर में ही लगाएं तो हमको ज़्यादा आउटपुट निकाल के देगा। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ उतना फीजिबल नहीं है। अवतार ने किया आउट ऑफ द वे जा करके, पराग ने, बट आई डोंट थिंक कि ये लोग उसमें इतना एफर्ट मारने वाले हैं। नाउ अगेन अब हम देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो हो रहा है उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहला कि जो स्मॉल प्लेयर्स हैं या मिड साइज़ प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होगी अगर ये लोग प्राइस के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो। सेकेंडली वे प्रोटीन के प्राइस थोड़े कम आ सकते हैं अगर ये लोग इसी तरह से खेलते रहें। प्राइसेस कम नहीं आएंगे तो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएंगे। एंड थर्डली के मार्केटिंग टैक्टिक्स सब बदलेंगी बहुत सारे ब्रांड्स की। बहुत सारे ब्रांड्स जो कि अब सिर्फ प्राइस से मार्केट करते थे अपने आप को, हमारा प्रोटीन सस्ता, अब उनको अलग अलग गेम खेलने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा हाउ इट हेल्प्स सपोर्ट मसल रिकवरी। तरह तरह की नई प्रेजेंटेशंस, नए एड्स, नए रिसर्चेस, नए टेस्ट्स। बट अगेन जो पॉजिटिव है इस चीज़ का कि नेट प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ेगा इंडिया का। जिस तरह से आज भी लोग प्रोटीन को जहर की तरह देखते हैं, वो माइंडसेट चेंज होगा। सो इन द लॉन्गर रन मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है FMCG गुड्स का, FMCG कंपनीज़ का वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लॉन्च करना, क्योंकि अब फाइनली देश का थोड़ा सुधार हो पाएगा। और मेरा तो टेक जो था वो मैंने आपको बता ही दिया वीडियो में। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइए। एंड आई होप ये जो मूव है इससे नेट ट्रांसपेरेंसी, नेट कंजम्पशन, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो हमारे देश की और हम ही लोगों का फ़ायदा हो इस सब से। चलिए मिलता हूँ फिर से मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया हो।